हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं चैनल पे पैनल। आज है हमारा एपिसोड नंबर 3 और आज का टॉपिक है मॉरल पुलिसिंग। समाज के ठेकेदार कौन, समाज या कानून? आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं तरुण रैना, मेरे फ्रेंड बैंकर हैं बॉम्बे से, सुनीता राय शर्मा जी जो कि नोएडा से हैं, टीवी प्रोड्यूसर, शो प्रोड्यूसर और न्यूज एंकर तेज चैनल पे इंडिया टुडे ग्रुप, ईवादीप सक्सेना जी जो कि हैं फाउंडर सक्षम संस्थान की और टीवी एंकर हैं ये डीडी राजस्थान में, और अभिनंदन जैन जो जयपुर से जुड़े हैं, बिजनेसमैन और सोशल वर्कर। तो दोस्तों, क्या होता है मॉरल और क्या होता है मॉरल पुलिसिंग? क्यों समाज के कुछ लोगों ने ये ठेका ले लिया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को, लड़की को ये बताए कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, या किसी किराएदार को ये समझाएं कि तुझे गोभी खानी है या चिकन, या किसी चोर को या साइकिल चोर को क्या सजा मिलनी है, सड़क पे मिलनी है कि जेल में मिलनी है? क्यों हर रोज हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि भीड़ ने किसी ट्रक ड्राइवर को पीट दिया, या वैलेंटाइन डे मना रहे जवान लड़के लड़कियों को तंग किया गया? तो इसी तरह के कई और सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले मैं सुनीता जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ। कौन है समाज का ठेकेदार, समाज या कानून? देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और जाहिर सी बात है लोकतंत्र में कुछ दायरे हैं, कुछ कानून है, कुछ नियम है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना, इस समय सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कई लोगों ने तमाम चीजों के लिए खुद को ठेकेदार, स्वघोषित ठेकेदार जो कहते हैं ना, कि खुद को ही हमने आगे कर दिया कि ये हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। खैर, हम आज की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, लेकिन ये सालों से हो रहा है। हम कुछ सालों पहले, आज से 8-10 साल पहले, खाप पंचायत के बारे में सुनते थे, जिसका कितना खौफ था। एक लड़की मोबाइल फोन रखेगी या नहीं, एक लड़की जींस पहनेगी या नहीं, दूसरी बिरादरी के किसी लड़के से बातचीत करेगी या नहीं, स्कूल जाएगी या नहीं, ऐसी तमाम बातें हम सालों से सुनते रहे हैं। अब चूंकि ये ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंच रहा है, या ज्यादा लोग इसमें इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया है हमारे पास। हम तुरंत, अगर कोई खबर आई, कोई बात आई, वो तुरंत लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। अगर आप अमेरिका में बैठे हैं, अगर आप इंग्लैंड में बैठे हैं, 2 मिनट का आपके पास वो खबर होगी, और इसका जरिया सिर्फ सोशल मीडिया है। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो सालों से है, और इस प्रॉब्लम पर जैसे काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल हमारे देश के लिए है जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है, जहां आज भी जब कोई पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए कैंडिडेट चुनती है, तो वो इस इलाके में कौन सी कास्ट डोमिनेटिंग है या कौन सा रिलीजन डोमिनेटिंग है। हम सुनते हैं ना कि ये जातिगत राजनीति। तो ये तमाम चीजें देखकर और इसी तरीके से लोगों को आगे बढ़ाया गया, और ये सालों से हो रहा है, और वो सिस्टम चलता जा रहा है। हम मॉडर्न हुए, लेकिन हम उस पुरानी सोच को, या कहें कि जो एक डोमिनेटिंग समाज हमारा था, वो नहीं बदला है। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। ये आपने तो ये प्रॉब्लम जो बताई कि ये प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन इस प्रॉब्लम का क्या लगता है, मैं जैसे किस अभिनंदन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, इसका सॉल्यूशन तो अभी ऐसे बताना, क्योंकि देखिए कुछ जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि मॉरल पुलिसिंग जरूरी है, लेकिन मैं उससे कहूंगा कि जरूरी है आपके घर के अंदर केवल। आप बाहर किसी और को जाके बुली ना करें, किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं, मारे पीटे नहीं। आप उसके हकदार नहीं हैं। आपको अपने को समाज में ये देखना पड़ेगा कि हमें केवल अपने घर में बच्चों को समझाना है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, वो हमें घर में समझाना है अपने को। और उन पे भी मैं तो कहूंगा कि बच्चों पे भी कोई जोर जबरदस्ती ना करी जाए। बाकी समझाना केवल काम है अपना। इसको समझाने से और एजुकेशन से ही हो सकता है, और तो मुझे रास्ता नजर नहीं आता। बाकी अपने यहाँ पे जो कारण है, जो मॉरल पुलिसिंग हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, उसका एक ही कारण है कि पुलिस पे से भरोसा उठ चुका है लोगों का। क्योंकि यहाँ पे जो पर आप जो कह रहे हैं कि हमें बाहर नहीं बताना है जाकर के, लेकिन अगर हम समाज में कुछ गलत देखते हैं तो उसके खिलाफ अगर हम ही आवाज नहीं उठाएंगे, अगर पार्क में कुछ लोग नशा कर रहे हैं, अगर मैं ही उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएगा? नशा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पुलिस को जो अगर कुछ गलत है, कानून के खिलाफ जाते हुए कुछ कर रहे हैं, अगर गैर कानूनी गतिविधि कर रहे हैं, तो आपको पुलिस को बताना पड़ेगा, ना कि अपने हाथ में लेना पड़ेगा कानून। नहीं तो यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी अभिषेक जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि अभिनंदन जी ने कहा कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप अगर घरेलू लेवल पे भी देखें, ये चलिए बातचीत हम और आप कर रहे हैं, हम एजुकेटेड और
कुछ हद तक हम खुद को ओपन माइंडेड कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी लोग नहीं है, लेकिन घर में भी मोरल पॉलिसिंग सिर्फ बाहर नहीं है, या दूसरों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सिर्फ बाहर नहीं है, घर में भी ये बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं कि मेरे घर में कौन क्या करेगा कैसे नहीं करेगा। हाँ, इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि बच्चों को भी आप समझा सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था। और दूसरा, आपने पुलिस की इमेज की बात की कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है ये भरोसा सालों पहले भी नहीं था। ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ हमेशा से, आप देखिए हम सालों से ही जो पुलिस ने अपना जो छवि बनाई है, वो किसी की बात बिल्कुल। कर और रहा इसके था। लिए मैं बॉलीवुड का भी एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी हालांकि दूसरे मुद्दों को लेकर चर्चा में है बॉलीवुड, लेकिन हम सालों से फिल्मों में देखते हैं, जब सब कुछ खत्म हो गया, हीरो ने विलन को मार डाला, जब वो बस अरेस्ट होने वाला था या उस पर बंदूक तान कर खड़ा था, तब घुसती है पुलिस, उसे पकड़ कर ले जाती है। तो पुलिस का रोल शुरुआत से ही उतना सा ही रहा है, और आज भी मेरे ख्याल एक से मिनट, जो मैं इमेज जरा बन गई है। पुलिस पे कुछ बोल रहा था, पुलिस की इमेज पे कुछ बोल रहा था। अगर यहाँ पे किसी के पास पैसा और पावर है तो 99% चांसेस है कि वो पुलिस से बच जाएगा, वो उसको हाँ। प्रॉब्लम नहीं होगी। और this is everywhere. और मतलब पुलिस पे भरोसा केवल उन्हीं लोगों को है जिनके पास में ठीक ठाक पैसा है, और उन लोगों का भरोसा वहां उठ जाता है जहां उनके सामने कोई उनसे ज्यादा पैसे वाला आदमी टकरा जाता है। समझ रहे हैं आप? उनको लग जाता है कि पुलिस हमारे साथ नहीं देगी, उसी का साथ देगी। तो ये हालत है देश की। ये तो हालत है। क्या, चलिए हम ईवा जी और तरुण से भी पूछना चाहते हैं, आप दोनों को क्या लगता है कि क्या ये सही है कि हम अपने डिसीजन अपने हाथ में लें या पुलिस का वेट ही करते रहें? नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि भाई मेरे हिसाब से मॉरल पुलिसिंग कुछ हद तक ठीक है, जैसे कि मैम ने बताया और अभिनंदन ने भी बताया कि भाई कुछ अगर हम घर से शुरुआत करते हैं तो हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, या हम कुछ एक छोटे लेवल पे शुरुआत करें मॉरल पुलिसिंग की। ऐसे इवन इस समय अगर एट प्रेजेंट के अगर अपन सिचुएशन देखें तो कोविड के टाइम पे ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि आप जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें आप टोक सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं से धीरे धीरे अगर शुरुआत हो जाती है इस चीज की तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक लेवल इसका या एक कह सकते पैरामीटर इसका डिसाइडेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं हम किसी को हर एक चीज में टोकने लग जाए। हाँ, अगर कोई 4 जने कहीं इकट्ठे होकर के सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान कर रहे गलत है, आप टोक सकते हैं उन्हें, ठीक है। कोई ऐसा आप वाकया देखते हैं जहां पर आपको ये लगता है कि भैया एक लड़का या लड़की सही नहीं है उस जगह पर, बॉयज या गर्ल्स आपस में एक दूसरे को बैड कमेंट्स कर रहे हैं, आप टोक सकते हैं, दिस इज वैलिड। लेकिन हाँ, अगर आप उससे ये कहेंगे कि तुमने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी करी, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम वैसे क्यों करते हो, तो ये चीज पर्सनली लोग लेने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी एथिकली सही नहीं है। और इसके लिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है ये अपनी फैमिली से ही होती है कि अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को सबसे पहले ये संस्कार देंगे, उन्हें इस तरह से चीजें सिखाएंगे कि भाई अगर कहीं तुम बाहर जाओ तो थूकना मत, क्योंकि कई ये चीज मैंने खुद नोटिस करी। ये फीडबैक मुझे एक कोलंबिया से आई, मेरे एक फ्रेंड ने दिया था कि वो पार्क में सुबह घूमने जाती थी, तो उसने बोला कि पार्क इज ऑसम बट पीपल हु आर स्पिटिंग आर नॉट गुड, द हैबिट ऑफ स्पिट इज वेरी बैड। तो इस तरह का इम्पैक्ट जब लोग लेकर के जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार पार्क तो की, तो उसने बड़ी तारीफ करी कि भाई मेरे घर के पास के पार्क में वो गई थी, लेकिन हाँ कुछ चीजें अच्छी नहीं है। तो इस चीज के लिए अगर हम किसी को टोकते हैं तो वो ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर आप किस लिए गंदगी फैला रहे हैं, किस लिए आप सार्वजनिक स्थानों को गंदा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाएंगे, तो मुझसे मत मिलो, वो लड़का सही नहीं है, वो ऐसा है, ऐसा मत करो, तो वो गलत है। सही है। तो ये बेसिकली इसका सार ये निकला कि सही, हाँ तरुण मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये इसका सार ये निकला कि सही या गलत की डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है और हमें पता होना चाहिए। तरुण आप क्या कह रहे थे? पर्सनल लाइफ तक हम ना जाएं किसी की। इसमें थोड़ा सा डाइवर्स व्यू है कि हाउ डू यू डिफाइन अ लॉ, कानून कैसे बनता है। It is probably the reflection of people, what they think at one point of time, which slowly but steadily transcends into a law. आज एक जनता की एक आम राय होगी, एक सोच होगी, धारणा होगी, वो धारणा कोई ना कोई रिप्रेजेंट करता है कहीं जाके, उसे कुछ शब्दों में लिखता है, अंकित करता है, और वो लॉ बन गया। लॉ चेंज भी ऐसे ही होता है। इट्स अ स्लो एंड इंक्लूसिव प्रोसेस। इन अ कंट्री ऑफ 130 करोड़, आप अगर ये सोचे कि जस्ट बिकॉज सम ऑफ अस आर एजुकेटेड एंड वी हैव अ से, इट विल ट्रांसेंड इनटू ऑल पीपल, इट विल नॉट हैपन। सो आई बिलीव दैट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है आपकी सोसाइटी का, जो आपके लॉज हैं, और उसमें चेंज भी वही सोसाइटी लाएगी। बट द थिंग इज कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और इतनी डाइवर्स है कि वो चेंज एकदम से नहीं आएगा। यूजुअली आई थिंक यहाँ पर मीडिया से भी लोग दे विल वाउच फॉर इट दैट एनी चेंज is first brought by revolution only, and for revolution you need to go to a limit where people actually cross that limit of patience and then they try and make that change.
So yes, somewhere down the line, this moral policing is important also, because कानून और पुलिस सब जगह नहीं पहुंच सकते। Yes. अगर आज की डेट में आप ये देखेंगे कि per person how many policemen are there for a common man and how many policemen are there for, let's say, MLA, MP or a politician, you will find a very diverse calculation in that. तो पुलिस तो हर जगह पहुंच नहीं सकती और माँ भी हर जगह हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं कई बार। हाँ, पुलिस अगर कहीं नहीं पहुंच सकती तो फिर ये सारे डिसीजन हमें ही लेने होंगे। साइड इफेक्ट्स हैं, and that is why it is slightly important also. दायरा आपको तय करना होगा, बट वो दायरा किसका क्या है ये कौन तय करेगा? हो सकता है अभिषेक आपके लिए जो चीज नॉर्मल हो, मेरे लिए वो चीज नॉर्मल ना हो। अब ये चीज धीरे धीरे करके एक सोसाइटी में डिस्कशन से, डिबेट से, एजुकेशन से ही आती है। अभी थोड़ी देर पहले शायद ईवा जी ने कहा था कि इंडिया में एक सिस्टम है। इंडिया तो चलो फिर भी हम हर बार ये छोड़ देते हैं कि हम गरीब देश हैं यार, पढ़े लिखे नहीं है इतने। अमेरिका में अभी आज से 2 महीने पहले क्या हुआ था? People were on streets and they robbed each and every shop in New York. It was broken, it was televised on television. And these are countries which have been developed for what? 150 to 200 years. This is one thing which freedom of speech brings. If it goes beyond the line, if freedom of speech goes beyond the line, then there is chaos. And India is at the exact opposite of that spectrum, where this thing has not even started. People have now started finding their voice because of social media. सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल फोन की वजह से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से आज की डेट में एक नॉर्मल इंसान को आवाज मिली है जो वो रेस कर रहा है। इसीलिए आप शायद देखेंगे कि काफी बार चीजें, जैसे ईवा जी ने शायद कहा था कि आप कुछ भी होता है लोग एकदम से रेस्पेक्ट, आई एम नॉट श्योर हु सेड दैट, आई एम सॉरी आई एम रॉन्ग इन नेम्स, बट समबडी सेड दैट बिकॉज़ यू पुट इट ऑन सोशल मीडिया इट गेट्स एक्शन फास्टर, and that is what you would have seen कि people start formulating an opinion on the basis of social media. आज सुशांत सिंह राजपूत का केस देखिए, nobody knows the truth, but because people are following it on social media, it's kind of forcing the government to take a decision. And it is also putting people into two different thoughts. There are some people who thought that he's committed suicide, and some people thought he's murdered. That's a different issue. I'm not making Sushant Rajput here, but that's how a process evolves. बात कर रहा था, जो भैया मैं साइड इफेक्ट्स की बात जो कर रहा था, ये इसमें जैसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो है तालिबान का जो स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के तरीके से, उस तरीके से शुरू हुआ था वो, कि कौन क्या करेगा, औरतें बाहर जाएंगी नहीं जाएंगी, और नमाज पढ़ना जरूरी है ना, अब मूवीज नहीं देखेंगे, पॉर्न मूवीज बैन होंगी। और आप देखें जब उसामा बिन लादेन पकड़ा गया तो उसके पास इतना मटेरियल, पॉर्न मटेरियल मिलता है, तो मतलब आप जनता पे थोप रहे हैं और उससे करके आप सरकार की पहले गवर्नमेंट बना देते हैं, फिर उनको हटा देते हैं, और उसके बाद में तो इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। जिस तरह की सेनाएं बनती हैं, श्री राम सेना और इस तरह की जो सेना, जो कई बार सुनते हैं बेंगलोर में पब में जाके मारा, तो बिल्कुल ही गलत है। वो जो मॉरल पुलिसिंग है वो बहुत ही गलत दिशा में ले जा रही है, लेकिन उनको हक मिल रहा है, उनको एक तरह से हक मिल रहा है कि हम जिसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हम सही हैं यहाँ पे। तो वो डिसाइड करने वाला जो मैं बात यहाँ पर क्या है जी, अभिषेक जी मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ जब आप पॉइंट रखते हैं किसी भी तरीके से, आप वोकल होकर रखें या फिर आप प्रेशर बनाकर रखें, ये पूरा गेम आपने तालिबान का जिक्र किया, पूरा मिडिल ईस्ट, शिया सुन्नी, इन दो अलग अलग कौम को लेकर, रिलीजन एक है लेकिन वो दो अलग अलग कौम को लेकर जिस जाति व्यवस्था से भारत जूझ रहा है, वहां भी दो अलग अलग पंथ के लोग एक दूसरे पर, और वो पूरा खेल पार का और पॉलिटिक्स का है। कौन राज करेगा, शिया राज करेगा, सुन्नी राज करेगा। हाँ, यहाँ पर वो अलग तरीके से, यहाँ जातिगत व्यवस्था के तौर पर कि एक इलाके में एक जाति के लोग ज्यादा हैं तो उनकी पकड़ है, या जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं, लाइक जो भी अपर कास्ट सवर्ण आप जो भी कह लीजिए। तो ये बेसिकली पूरा खेल राजनीति और ताकत का, यानी कि आपके पार का आ जाता है जी। तो पूरा खेल वहीं पर है। अब हमने जितनी भी बातें डिस्कस की, हमने एक बार डिस्कस किया कि भाई हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि वो हर जुर्म को जाकर कंट्रोल करे, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप देखें जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके हम बहुत पुअर कंडीशन में हैं, राइट। दूसरा एंगल ये भी आया कि एक लिमिट होनी चाहिए, यानी कि हम अगर एक सोसाइटी में रहते हैं और कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं। ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज आए, लेकिन देखिए इन दोनों को आप हमारे देश में काउंटर भी कर देंगे। अब जहां स्ट्रिक्ट व्यवस्थाओं की बात है, मैं किसी ने जिक्र किया, ईवा जी ने जिक्र किया कि उनकी फ्रेंड जो कोलंबिया से आई थी, उन्होंने बताया कैसे स्पिट कर देते हैं खुले पार्क में।
आप दिल्ली मेट्रो का एग्जाम्पल लीजिए, हर आबादी, हर तरह के लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, लेकिन कहीं भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर जगह फोर्स के लोग तैनात हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, जरा सी आपने ढिलाई बरती वो पकड़ेंगे, आपका फाइन काटेंगे। तो उसी दिल्ली में एक वो मेट्रो का सिस्टम भी है जहां जो नियम बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं। आप लाइन लग रहे हो, आप जिस प्रॉपर तरीके से आपको उसको फॉलो करना है आप कर रहे हैं। वहीं दूसरे साइड आप नीचे अगर देख लें, मेट्रो स्टेशन के नीचे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं इसको फेस भी करती हूँ, अगर रिक्शाज खड़े हैं तो उनके लिए कोई रूल नहीं, वो कहीं से भी निकाल लेंगे, कहीं भी कट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पुलिस लीनियंट हो जाती है। तो ये पूरा गेम एक्चुअली ये है कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। हम ही लोग हैं, हम अगर प्लेन में चढ़ते हैं तो हम सलीके से जाते हैं, हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो ऐसे धक्का मार के जाते हैं। प्लेन में तो हम नहीं जाते सलीके से, हम तो प्लेन में भी आप उस वायरल वीडियो का जिक्र कर तो प्लेन में भी उतरने की जल्दी रहती है। अब देखिए, अब कुछ चीजों में तो हम भारतीय हैं, हम अपने भारतीयपन को नहीं छोड़ सकते, जहां हम 10 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं कि बस कूद जाए या उतर जाए। अभिषेक, I'll second her point here. आप अगर इंडिया में बहुत सारी सिटीज में जाएंगे, यू विल फाइंड दिस बिहेवियर कि कैसे भी बिहेव करते हैं। चंडीगढ़ में जाइए, आपके बिहेवियर नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ में इट इज स्ट्रिक्ट कि अगर आप शायद हाई बीम भी रखेंगे, फर्स्ट टाइम मैंने वेट देयर, मैंने हाई बीम पे रखा तो मेरे को किसी ने टोक दिया कि यार इसको नीचे कर लो, आपका चालान कट जाएगा। हम दिल्ली से आए थे, वहाँ तो वैसे दिल्ली में बताएंगे थोड़ा हिसाब किताब अलग ही है। मैंने कहा इस पे क्या चालान कटेगा, एंड पुलिस स्टॉप कि दिस इज नॉट अलाउड। आई वाज नॉट एज अ ड्राइवर फॉर सो लॉन्ग, आई वाज नॉट अवेयर कि हाई बीम लो बीम भी कुछ होता है कि आप अलाउड नहीं होता, क्योंकि सामने वाले के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज वहां पर बाय फोर्स इम्प्लीमेंटेड है, एंड बिकॉज पीपल नो कि आप 150 रुपए देके छूट नहीं सकते, लोगों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आदत खुद ही हो गई। नाउ इट इज बिकम माय सिटी ब्यूटीफुल, माय चंडीगढ़, नोबडी डज दैट। बट शुरू में गवर्नमेंट हैड टू इम्प्लीमेंट रियली स्ट्रिक्ट रूल्स। आपकी जगह जगह में पुलिस खड़ी थी, पीपल वर इम्प्लीमेंटिंग, चालान कटे, लोगों को उस टाइम पे डिस्कम्फर्ट हुआ। बट आज की डेट में स्लोली व्हेन स्टडी व्हेन पीपल रियलाइज कि एक आप लॉ फॉलो करेंगे, एक रूल्स के दायरे में रहेंगे, थोड़ा बहुत क्या सच्चाई ये है कि सभी तरह के रूल जो हैं वो सिर्फ जबरदस्ती से ही इम्प्लीमेंट कराए जा सकते हैं? सिर्फ एजुकेट करके हम किसी को समझा नहीं सकते कि भाई ये चीज सही है या ये चीज गलत है, और क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इसका डिफिनेशन कहाँ से आएगी? हाई बीम गलत है वो तो हम समझ सकते हैं कि भाई हाईवे वो होती है, अथॉरिटी होती है, उन सब साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है या लोगों ने देखा है कि भाई हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन किराएदार के साथ क्या करना है, या सड़क पे अगर किसी की 2 गाड़ी टकरा जाए तो लोग इंश्योरेंस कंपनी या पुलिस को फोन करने की बजाय आपस में झगड़ने क्यों लग जाते हैं? इन सब चीजों का क्या समाधान है? क्यों हैं हम ऐसे और क्यों हम करते हैं ऐसा? इवन मैं कहना चाहूंगा कि इवन कपड़ों को लेके लोग इतने मतलब ऑफेंसिव हो जाते हैं कि आपने ये कपड़े खराब पहना। कभी मैंने कुछ वीडियो देखा था, उसमें कोई लड़कियां एक्सरसाइज कर रही थी कहीं बीच पे या बीच पे ही थी वो, तो वहां पे कुछ औरतें आ गई और उनको डांटने लगी, डपटने लगी कि भाई आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। औरतें जी ये केस आई गेस मुंबई का है, मुंबई का मॉडल्स थी, वो एक्सरसाइज कर रही थी। तो ये कपड़े का वो अब उसको जस्टिफाई करते हैं कि आपने अगर सोना घर में है तो आप उसको तिजोरी में रखोगे कि या गेट पे रखोगे, है ना? तो हम कहेंगे कि नहीं हम तिजोरी में रखेंगे, है ना? तो कह रहे हैं फिर आप लोग अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, फिर तो लोग तो ऐसे ही करेंगे, ये करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कपड़े की वजह से आप मॉरल पुलिसिंग करके उसको डांट रहे हो, the thing is कि if a guy loses his head because of somebody else's clothing, then the problem lies here, not on the clothing. That is a given. But यार इस पे क्या है कि ये काफी निर्भर करता है कि आपका परिवार कैसा रहा है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या रही है, आपको क्या सिखाया गया है। सराउंडिंग हम किस जगह पर आज की डेट में जो बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल नहीं सराउंडिंग नहीं। आगे चलिए, आपकी चॉइस है, आपने जो पहन लिया एज अ गर्ल, एज अ गाय हम भी शॉर्ट्स पहन के घूम, हम अगर मंदिर ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे, हु विल अलाउ अस? लड़का भी जा ही रहा है ना, टेक आउट, हाँ लड़का भी तो जाता है। मैं इस चीज में ये कहूंगी कि मेरे हिसाब से तो सराउंडिंग पर डिपेंड करता है क्या। अगर मतलब जैसे मेरे दिस इज मॉरल पुलिसिंग राइट नाउ। नहीं एक बार जी हाँ बोले, ये आप खुद ही मॉरल पुलिस कर रहे हो। देखिए ये चीज सराउंडिंग पे डिपेंड करती है कि अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो हमें वहां पर किस तरह का क्राउड मिलेगा, ठीक है? अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमें वहाँ किस तरह का क्राउड मिलेगा, इट डिपेंड अपॉन दैट एज वेल, ठीक है? अगर मैं सब्जी लेने जाऊंगी तो आपको भी मालूम है वहाँ किस तरह का क्राउड आएगा। इफ आई वेयर शॉर्ट्स तो एवरीबडी विल लुक एट मी ओनली, राइट? ये चीज आप मतलब आप बता के लिख के रख लीजिए कि अगर आपके घर की या मेरे घर की या कोई भी XYZ गलत तरह के गलत जगह पे ड्रेसअप रहेगा
तो ऑफ कोर्स लोग उसे स्टेयर करेंगे। इसमें कोई गलत चीज, लोगों की गलत चीज नहीं है सर। कपड़े को टोकना गलत है, लेकिन सही जगह पे सही कपड़ा डिसेंसी के साथ पहनना ये भी जरूरी है। मैं इस चीज में बहुत फेवर करती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है ईवा जी। मैं बोलिए सॉरी। कि कपड़ा इंसान को उस जगह पर मतलब जगह के हिसाब से तय करके पहनना चाहिए। इफ आई गो फॉर अ पिकनिक, मैं उस तरह का कपड़ा पहनूंगी जो मुझे पिकनिक पे अच्छा लगे। लेकिन इफ आई गो टू माय डॉटर्स स्कूल, तो मैं ऐसा एथनिक कुर्ता या कुछ ऐसा पहनूंगी जो उसके स्कूल में डिसेंट लगे। ऐसा नहीं लगे कि एक आइटम नंबर मम्मा आ गई। बिल्कुल सही आप ये बात करिए। इसका एग्जांपल मैं भी दे सकता हूँ कि इटली में जो सेंट उस चर्च का नाम मैं भूल गया, जो जहाँ पे पोप होते हैं, जो क्रिश्चियन का सबसे बड़ा रोम में, हाँ रोम के अंदर जो वेटिकन सिटी में चर्च के अंदर, क्योंकि इटली में गर्मी काफी पड़ती है और स्पेशली गर्मियों का सीजन टूरिस्ट सीजन होता है, लोग जाते हैं शॉर्ट्स ये वो जो चाहे वो पहनते हैं। काफी ओपन जगह है यूरोप, तो कुछ नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन अगर आप चर्च के अंदर जा रहे हैं, वहां पे आपको रोक दिया जाता है, अथॉरिटीज आपको रोक देती हैं अगर आपने घुटने से ऊपर स्कर्ट पहनी है या सिर के ऊपर हैट नहीं लगाया है। आदमियों को भी रोक देते हैं अगर उन्होंने शॉर्ट्स नहीं पहने हैं। तो ईवा जी की ये बात में कुछ तो बात है। और मुझे लगता है कि अभिषेक जी इस मामले में, बल्कि आप दूसरी कंट्रीज से अगर कंपेयर करेंगे, इंडिया इस मामले में मुझे लगता है ज्यादा लिबरल है। क्योंकि मंदिरों में भी हम आमतौर पर कई बार जींस पहने या ऐसे कपड़ों में देखते हैं लोगों को, जो दूसरी जगहों पर नहीं है अलाउड। सी, अगर हम क्रिश्चियन कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ दो तरह के लोग वहां भी आपको दिखेंगे। एक जो बहुत खासतौर पर जो कैथोलिक हैं, वो कुछ चीजों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, मिशनरीज से जुड़े जो लोग हैं, राइट। लेकिन दूसरी तरफ जाते हैं, शर्ट पैंट पहन के जाते हैं, ऐसे नहीं जाते कि मैं थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक बार कंप्लीट कर लूं। मैं एक बार कंप्लीट कर लूं। सिमिलरली अगर हम किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं या दूसरी जगह जहां लाइक हम मस्जिद या कहीं भी अगर लाइक अरब में जाकर अगर देखना चाहें, वहां भी ये रूल है लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी कि हम सिर ढक कर जाएं या डिसेंट कपड़े पहनकर जाएं। सेम इंडिया में भी हम गुरुद्वारों में फॉलो करते हैं कि लड़का भी सिर ढकेगा। मंदिरों में ये चीज इतनी स्ट्रिक्टली नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर टोक दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कई बार मैं भी शायद आते जाते सीखनी चाहिए ना, बुरी चीजें नहीं सीखनी चाहिए ऐसी जगहों से। नहीं, बात अच्छी बुरी की नहीं है। सवाल के अच्छा क्या बुरा क्या है, अच्छा क्या बुरा क्या। पॉइंट यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर नहीं, अभी हम तारीफ कर रहे हैं ना, अभी हम तारीफ करें तो हमें अच्छा लग रहा है ना। जगह के अभी हम तारीफ कर रहे हैं इस चीज की कि हमारे फ्रीडम है, तो ये हमें अच्छा लग रहा है, तो अच्छी चीज है ना। और जो हमें बुरी लग रही है, जो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में बुरी चीज है, हम क्यों लेके आए उसको कि हम भी अपने धर्म में एक चीज डाली जाए। इंडिया में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि मंदिर में भी कुछ तो हमारे ऐसा होना चाहिए कि जिसको आदमी को डांट सके हम। नहीं बात वो नहीं हो रही थी। बात सिर्फ ये हो रही थी कि जगह के हिसाब से हमें कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन हम उस बात को भूल गए। पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि क्या मेरा ये हक बनता है कि मैं जाके बोलूं कि ये नहीं गलत पहना हुआ, क्या ये हक मुझे है, या मंदिर की कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो गेट पे खड़ी हो जाए और वो कहे कि हम ऑथराइज्ड पर्सन है, हम लोगों को कह सकते हैं। या तो बीच में कोई जाके बोले हमारे देश में ये डिसेंसी और ये डिसेंसी नहीं है। Mob will stand outside a temple and say कि आपको भगवान की अथॉरिटी किसने दी, मतलब how can you define that? See Abhishek, that's what I'm saying. ये चीजें ना धीरे धीरे कलेक्टिव सोच से आती है। आज हम 5 लोग हैं, 5 अलग बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बात करेंगे हमारा एक कंसेंसस डेवलप होगा, क्योंकि हम पांचों बात करें, हमें शायद मेरी बात किसी को ठीक लगे या किसी की बात मुझे ठीक लगे। बाय द टाइम वी फिनिश दिस डिस्कशन वी विल हैव अ टेक अवे, ऑल ऑफ अस विल हैव, कि किसी को किसी की कोई बात शूट करेगी। ये चीजें सिर्फ एजुकेशन से, डिस्कशन से ही आगे आती है। इसको आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। कर सकते हो जहाँ एक मतलब बहुत छोटा सा होमोजेनियस सेट होता है, स्कूल में कर सकते हो, कॉलेज में कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, बट व्हेन यू ट्रांसेंड दैट टू अ नेशन, वो भी इंडिया जैसा इतना डाइवर्स नेशन, ज्योग्राफिकली, एथनिकली, कल्चरली, वहां इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू। स्कूल का आपने जिक्र किया तो एक मैंने अभी आज मैंने कि वहां कर सकते हो, मैंने क्या करना चाहिए। स्कूल में एक लड़का और लड़की को सस्पेंड कर दिया, मतलब उन्होंने रेस्टिकेट या सस्पेंड उनको कर दिया क्योंकि वो एक दूसरे को हग कर रहे थे स्कूल में। तो मतलब वहां भी मॉरल पुलिसिंग दिस इज मतलब, लेकिन आप ये भी तो देखो 130 करोड़ के देश में एक हक क्या मैटर करता है उसको। इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक
क्लास डाइवर्सिटी भी है, मतलब Of course. बड़े शहरों में अलग तरह का क्राउड, छोटे शहरों में अलग तरह का क्राउड, गांव में और मिडिल कस्बों में अलग तरह का क्राउड। तो अगर आप दिल्ली जयपुर के, या जयपुर तो फिर भी छोटा शहर है, दिल्ली बॉम्बे के स्कूल में लड़के लड़कियों का बिहेवियर देखो और आप सोचो कि साहब झुंझुनू के बच्चे भी वैसा बिहेव करेंगे या दिल्ली वाले बच्चे झुंझुनू जैसे बच्चों के साथ बिहेव करें, अलग पॉसिबल ही नहीं है। अलग अलग शहरों की अलग अलग व्यवहार है। इसी पे जब कपड़े की बात कर रही थी तब मैं बोलना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि एक बार मेरी फ्रेंड्स एक दिल्ली से आई थी, एक बॉम्बे से आई थी, तो वो आके बोली जयपुर में कि लोग कैसे हैं यहाँ पे, ऐसे घूर घूर के देखते हैं। तो मैंने कहा तुम शॉर्ट्स पहन के घूमोगे तो यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे। तो फिर अब जाके उस बात को हो गए 10 साल, तो अब यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं लोग, तो उस तरह से नहीं जैसा उस टाइम पे देखा जाता था, उस तरह से नहीं देखा जाता अब। तो मुझे लगता है कि अगर इसको न्यू नॉर्मल बना दिया जाए, जैसे मास्क बन गया है ऐसे, तो इस तरह के कपड़े अगर रेगुलर पहन रहे हैं तो आपको हो सकता है बॉम्बे में मेरे को नहीं लगता देखते होंगे लोग इस तरह। सी टाइम के साथ ही होता है अभिनंदन। राइट, मैं भी ये कह रही थी कि टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें बहुत बदली है, हम भी बहुत बदले, कई कमियां हैं और शायद कई कमियां सालों तक रहेंगी, लेकिन टाइम के साथ मुझे लगता है कि हम जिस तेजी से बदल रहे हैं वो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, चाहे सोच को लेकर, चाहे लड़कियों को इक्वल मौके देने को लेकर, या लड़कियों के लिए या खासतौर पर वर्किंग वुमेन के लिए चीजों को या कंफर्टेबल करने को लेकर, तमाम चीजें बहुत तेजी से बदली है। मैं खुद एक बहुत छोटे से शहर से निकल के फिर दिल्ली तक आना, आज मैं कई बार अकेली रहती हूँ, काम करती हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन अब मुझे ये पिछले 8-10 सालों को अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ड्रास्टिक चेंज है, लिटरली है, और मुझे लगता है समय के साथ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। कुछ चीजें फिर भी रहेंगी, लोग 100% नहीं बदल सकते। या कुछ चीजें इसमें समाज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, आपकी सोसाइटी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं। जैसे मैं कश्मीरी हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी का एग्जांपल दूंगा क्योंकि अभी इन्होंने लेडीज की एजुकेशन की बात करी। मेरी कम्युनिटी में देयर इज नो फोर्स की लड़की को नहीं पढ़ा, मतलब इट इज कभी सोचा ही नहीं होगा शायद हमारी फैमिलीज में किसी ने कि लड़के को पढ़ाएंगे और लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। इट इज इक्वल फॉर बोथ। एंड आप नहीं, मैंने मेजॉरिटी की बात की, इंडियन मेजॉरिटी मेंटालिटी जो थी, लड़की को 10th-12th तक पढ़ा दो ताकि शादी हो जाए। I am just favoring your point only. It is, that's what I was saying कि ये सोच की बात होती है। आज की डेट में मेरी कम्युनिटी में ये सोच नहीं सकता कोई कि आप लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आज से 20 साल पहले से girls have been sent from Jammu to Bombay to do engineering, and it's like that, it's very normal. So because the society has been like that for a very long time, nobody would now think कि I will not, the differentiation between educating a son and a daughter, it doesn't exist. I have not seen it. That is why I will not be doing it with my children. Most chances are that I will not be doing, because I have never seen it. So that's what I said, it happens slowly. It happens slowly. ये कम्युनिटीज का एग्जांपल भी आपने अच्छा दिया कि मैंने भी देखा है कि कम्युनिटीज में होता है। राजस्थान में जितना लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलती या जितनी मिलती है उससे बहुत कहीं ज्यादा आप देखो कि वेस्ट बंगाल में मिलती है। मेरी जितने भी बंगाली फ्रेंड्स हैं उनसे जितना मैंने सीखा है, उनका कल्चर में और लड़के लड़कियों का भेदभाव ना के बराबर है और हमारे यहाँ के बराबर है ना, हमारे यहाँ भी ज्यादा है। तो ये होता है। खैर, ये जब हमने टॉपिक इस तरह के लिए, मुझे लगता है अभी हम कुछ चीजें हमने मिस कर दी जिन पे मुझे लगता है कि ज्यादा डिफरेंसेस शायद हम लोगों में आ सकते हैं। जैसे हमें बात करनी थी जिस तरह से अपार्टमेंट्स वगैरह में जवान लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं कुछ लोगों को लगता है कि इस सोसाइटी में या इस हमारी उसमें किस तरह से बिहेव करना है, ये रूल हम बनाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि सही है? उसका अभिषेक रीजन होता है। I'll tell you why, because मैं बहुत टाइम बैचलर रहा हूँ यार। बैचलर्स का रहना थोड़ा अलग होता है मैरिड फैमिली से। तो लोग जितना शोर करते हैं ना। ओके, अभिषेक जी, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि सिर्फ वो एंगल नहीं है कि लड़के हैं तो अनसेफ होगा। जस्ट मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ इसके बगल में मेरे जस्ट पैलर जो फ्लैट है वहाँ लैंडलॉर्ड्स रहते नहीं है, वो पास में ही रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। उन्होंने कुछ 7-8 महीने पहले 2 लड़कों को ये फ्लैट रेंट पे दिया था, और मेरे ख्याल से लॉकडाउन के 2-3 महीने बाद उन्होंने खाली करवा लिया। मुझसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि बहुत गंदगी से रहते थे, गंदे तरीके से घर को गंदा कर दिया था। तो एक ये मेंटालिटी भी होती है, अलग अलग तरह के व्यूज आएंगे। ये भी एक पॉइंट है, राइट, कि एक फैमिली अगर रहती है, आप एग्जैक्टली बोला था, परिवार रहता है तो घर समेट के रहता है। चलिए, अगर मकान मालिक करा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज का आस पड़ोस वाला आके आपको मकान मालिक को बोले या लड़के को बोले
कि आप ये हाँ। जो आपने लड़कों को दे दिया, ये गलत किया है आपने, कुछ सोसाइटी खराब कर रहे हो, आप लड़के शोर मचाते हैं। अभिनंदन, सॉरी टू तो वो तभी होता है जब लड़के कभी देखिए अगर कुछ गलत म्यूजिक हो रहा बजा है रहे तो होंगे, कुछ भाई कर रहे अगर होंगे। जैसे हम खुद भी सोसाइटी में ही रहते हैं, अगर हमारे यहाँ पर इस तरह का शोर होता है कि रात में 12 बजे आप चिल्ला रहे हो, म्यूजिक तेज चला रहे हो, तो ऑफकोर्स लोग टोकेंगे और ये गलत नहीं है। आप रात 12 बजे सोने का टाइम है, आप मकान मालिक डायरेक्टली उनको भी बोलोगे, मकान मालिक को भी बोलोगे कि आपने गलत लोगों को फ्लैट रेंट आउट कर लेकिन रखा है। इस चक्कर में कि ये ऐसा करेंगे और उनको रूम ही ना दिया जाए, उस बारे में मैं कह रहा था कि वो गलत है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर एक बोर्ड लगा मछली तो देते हैं। तलाक से अड़ाती है ना। नहीं, एक ये भी कैसे कहा- कैसे अपने चरित्र का सर्टिफिकेशन देंगे? आप सोसाइटी अगर के बाहर कहीं बोर्ड फ्लैट लगा लेने देते जा हैं। रहे हैं, आप कैसे देंगे? हाँ, अपने सोसाइटी के बाहर कैरेक्टर का बोर्ड लगा सर्टिफिकेट देते कि हैं, मैं नहीं करूंगा। लोग बोर्ड लगा नहीं, देते हैं कि बैचलर्स को नहीं दिया जाएगा। I have also faced these issues. I have, मतलब with all due respect, because you guys are Jain, I have also faced these issues कि जैन के फ्लैट अगर आप कभी लो तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, आपको रूम नहीं मिलेगा। वेजिटेरियन तो ये क्या करोगे? आपकी आस्था, आपका मानना है, ठीक है भाई, घर आपका है। हाँ, नहीं, वो मकान मालिक करे तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन पड़ोसी ना करें, जैसे पड़ोसी ना सोसाइटी करे। मैं वाले तो कर कहता देते हूँ हैं ना। मकान मालिक, देखिए मकान मालिक भी नहीं कर सकता। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर मैं मकान मालिक हूँ और मैं किराए पे घर देना चाहता हूँ, तो हमारा देश में सबको समान अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे वो नॉनवेज खाता हो, चाहे नहीं खाता हो, सबको सेम हक है कि वो लेकिन किराएदार की अभिषेक जी, इसका claim काउंटर कर पार्ट सकता ये भी है ना कि अगर claim आपका कर घर है सकता तो यू विल डिसाइड कि हम कैसे कैसे लोगों को रखना चाहते हैं, किसको उसके नहीं, लिए मैं भी किसमें कंफर्टेबल कैसे हूँ, किसमें लोग नहीं। किस नो नो नो, see, कैसे वो लोगों से रूल मतलब मेरा वो कुछ पर्टिकुलर नहीं था, रूल लाइक कि मैं फैमिली चाहती हूँ कि उसमें एक लाइक रूटीन या सारी चीजें जो होती हैं, या मैं अगर मेरा फोकस रेंट पे है कि मुझे ज्यादा रेंट मिले, तो बहुत से लोग हैं जो बॉयज गर्ल्स ये नहीं देखते, वो काइंड ऑफ पीजी टाइप बनाकर भी देते हैं। तो मुझे लगता है ये टोटली डिपेंड करता है सोच पर। और हम डिस्कस भी करें कि अगर जो मकान मालिक है वो नहीं चाहता या पर्टिकुलरली चाहता है तो दिक्कत आती है कुछ लोगों को। खैर मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई तो शायद मैं वो दर्द नहीं समझ सकती, बट हाँ, ये टू साइडेड गेम है टोटली। टू साइडेड गेम है। लेकिन रूल, मैं वही बोल रहा हूँ ना, रूल क्लियर होने चाहिए। लॉज इसीलिए हमेशा क्लियर होते हैं, ठीक है? अगर किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो उसके रूल्स क्लियर हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है, मर्डर क्या होता है, और वो सब क्या चीजें होती है, ठीक है? अगर वैसे किसी ये तो एक अलग ही डिस्कशन है कि लॉ तो नहीं, इंडिया अलग में डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर मॉरल नहीं पुलिसिंग ही है ये। अगर मैं मेरे है। पास लॉ रूल लॉ नहीं तो इंडिया में अगर क्लियर नहीं है। लॉ तो होना लॉ चाहिए ना इंडिया में क्लियर। क्लियर नहीं है। अगर लॉ क्लियर नहीं होना हो चाहिए। सकता। नहीं लॉ है, इज लॉ तो क्लियर है। law is अगर always a guideline. It is always in shades of gray. It can never be black or white. लॉ होना तो चाहिए क्लियर, क्योंकि अगर किराएदार है तो किराएदार के क्या हक हैं, उसका एक एग्रीमेंट बने कि तुम ये नहीं करोगे, घर साफ रखोगे होता है, वगैरह। होता है। हाँ, It होता is है। not in Jaipur. In तो cities like Bombay, there is an हाँ, agreement which बिल्कुल होता clearly mentions कि you cannot do anything on the walls, you cannot touch anything on the हाँ, fence. It is बैंगलोर में mentioned मैं step रहा हूँ, by step. बिल्कुल बैंगलोर में मैं रहा हूँ, लेकिन अगर किसी की फूड हैबिट्स या किसी का इस तरह की चीजों को आप उस एग्रीमेंट में लाने लग जाओ तो फिर वो तो गलत हो किसी गया की ना। धार्मिक आस्था, उसका आप कुछ नहीं कर सकते ना। It doesn't make a मैं difference आप to me. लोगों को मैं तो इंटरप्ट उल्टा कर रही हूँ। रिसीविंग एंड पे रहा हूँ। हाँ, हाँ, अभी मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ। एक मेरे हस्बैंड ने एक एग्जांपल बताया। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ब्लड डोनेशन कैंप करा था। अभिनंदन मेरे फेसबुक पर देखा भी होगा। उसके बाद हमारे पास ग्रुप में एक रिक्वेस्ट आई, पता है उसमें क्या लिखा हुआ था? ब्लड चाहिए लेकिन एक वैष्णव से चाहिए। वैष्णव मतलब समझते ना तो वो ड्रिंक करता हो, ना तो वो मांस मछली खाता हो। अब ऐसा हम कहाँ से बंदा लेकर ये जाए? अगले की और क्या चॉइस, हम ये अगले की नहीं चॉइस है, उसे मरना मंजूर है। ये तो इंडिविजुअल चॉइस है। मैं खून ले रहा हूँ, मुझे किसका चाहिए, आप क्या, इसको तुम कैसे कंट्रोल करोगे? यही बात हो गई ना, ये तो वही मकान मालिक हाउ वाली वुड बात यू हो गई कि कंट्रोल आपने कहा दैट? कि प्रेफरेंस है इसलिए उसको धार्मिक आस्था है, उसको हमें मान्यता देनी चाहिए। तो फिर मैं ऐसे ये ही कह रहा हूँ कि मान्यता को हर मान्यता चीज दी का जाए और हर चीज और लगा दिया जाए कि ऐसा आदमी ढूंढो जिसको वैष्णव हो। और नहीं, you have to pick your battles. Is this क्या? important? Because this is a really one off case कि कोई बोलेगा कि जी मुझे वैष्णव का खून दो। अब खुदा ना खास्ता हमें से किसी के साथ भी कुछ ना हो, बट अगर किसी का तो बोलेगा भाई बचा लो पहले, फिर देखेंगे किसका खून दो। उल्टा जाके जिसका भी ब्लड होगा उसको थैंक यू बोलेगा कि भाई थैंक यू, यू सेव्ड माय लाइफ। ये वन ऑफ केस कैसे हो गया? एक बंदे ने जोमेटो से कुछ खाना मंगाया था, उसने बोल दिया कि तेरा नाम क्या है? तेरा नाम अब्दुल है, मैं तेरे से खाना नहीं लूंगा। उसको That बोला is डिलीवरी stupidity. और से मंगाओ। स्टुपिडिटी है ना, That is खाना stupidity. किसने That बनाया was उसमें गलत है, that was कितना totally wrong. That is for an individual and his brains. It's not है। a, you लेकिन can't draw a rule. ये आर्गुमेंट तो फिर कहीं भी लगा देंगे हम कि अरे ये तो उसकी धार्मिक आस्था है उस ऑर्डर देने वाले की, हम उस बट पे छिड़काव एक बात करवा- बताइए, एक बात बताइए मुझे कि आप आज तक, मतलब ये बात तो हम कोई डिस्कस करते नहीं कि कितने हिंदुओं ने कितने मुसलमानों के घर पे जोमेटो में डिलीवरी करी होगी और कितने मुसलमानों ने कितने हिंदुओं के घर में डिलीवरी करी होगी।
स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो ये डेटा और दिस वन इंसिडेंस देयर इज नो मैच। हाँ, बट there's no जो match. चीज अच्छी होती है तो वो तो दिखेगी नहीं कभी, क्योंकि ये कोई वो ट्रैक नहीं करता। ये थोड़ी ना वो मैं तो कर ट्रैक रहे करूंगा होंगे, कि यार मैं हिंदू, मेटावर्स मैं के पास होगा मुसलमान ये के घर डेटा। में करूं, होगा। बट दिस इफ यू देन कंपेयर एज टू व्हाट पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिसिटी हैव गिवन टू ईच अदर देन व्हाट वन पर्सन हैज सेड इन स्टूपिड कैंडर, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। आई डोंट थिंक इट इज कंपेरेबल। असल में मॉरल बेस्ट इज पुलिसिंग टू में मुझे अवॉइड लगता है सच पीपल। जो भयावह चेहरा जो है मॉरल पुलिसिंग का, वो है जो टास्क फोर्स गठित कर देते हैं, कई संगठन बन जाते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है इस टाइम पे। कि जैसे कि मैं बता रहा था आपको, श्री राम सेना हो गई, एंटी रोमियो स्क्वाड हो जिनको गया, ना पुलिस को तो अब डर, जिनको ना हाँ पुलिस का प्रचारित डर कर रहे है। हैं। हाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड बाय द वे गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था। हाँ वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, राइट। जो भी है, लेकिन काम मेरे को नहीं लग रहा हाथरस देखते हुए कि वो कर रहा है, कि अभी दिखा नहीं कहीं भी, टीवी चैनल पे नहीं दिखा, कोई आया नहीं सामने उनका, कोई आया नहीं, नहीं तो दिखता कि हाँ भाई हम हैं इनके साथ खड़े हुए, ऐसा नहीं हुआ वो इस तरह। ओके, सो अभिनंदन आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद हम कंक्लूड हाँ, करेंगे। हाँ, तो ये जो इस तरह के संगठन जो बन रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वो कानून को अपने हाथ में लेना, वो पावरफुल अपने आप को महसूस करने लगते हैं। मैक्सिमम जो जनता है इंडिया में वो गुर्बत में और बेबसी में जी रही है, जो कि अपने ऑफिस में उसकी इज्जत नहीं की जा रही, उसका बॉस उसको डांट रहा है, समाज में इज्जत नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं, हर जगह बेइज्जती झेलते आ रहे हैं। बॉस जहाँ पे को उनको तो ऐसा यार, मौका मिलता है, बॉस तो जहाँ पे ऐसा बॉस को मौका मिलता है, अमीर आदमी भी डांट सब जगह होता है, वो सब बराबर है। बॉस जैसे अमीर गरीब नहीं देखता। नहीं, देखिए मॉब, वही मैं बता रहा हूँ, जब उसको मौका मिलता है कि यार ये आदमी, इसको मैं पीट सकता हूँ, या ये इसने शराब पी रखी है, या ये पार्क में लड़की के साथ बैठा हुआ था, ये गलत कर रहा है, वहां पे मैं, हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अब अगर इस तरह के आप ग्रुप बना देंगे, तो वो तो फिर उनको, उनके पास पावर है कि हम तो सही थे, पुलिस का डर नहीं है उनको कि हाँ हमारा जो ग्रुप का संगठन है वो पूरा वो बचा लेगा हमें, तो वो बहुत खतरनाक बन जाता है इस तरह की इंडिया चीजें। में ना इसकी राजनीतिक बैकिंग बहुत ज्यादा है। देखो ऐसा तो नहीं है कि जो आपने पद्मावत के टाइम पे कर्मी सेना का शोर हुआ था कि मैं इसका सर काटूंगा, तो आज की डेट में कहाँ है? कहीं नहीं। दीज आर नॉट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। ये दीज आर ऑल मशरूम पार्टीज। वो कभी तभी आते हैं जब इनका कोई मुद्दा होता है, और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। ये हमारी लाइफ का नॉर्मल पार्ट नहीं है। आज तक क्या आज की डेट में लड़के लड़कियां सड़क पे नहीं घूमते, मगर वैलेंटाइंस डे पे ही क्यों 10 लोग जाग जाते हैं कि आज अगर कोई लड़का लड़की दिखा तो मेरा बहन बना लो, राखी बांध लो इसे। Why या should तो या I? तुम्हारी बहन होगी या फिर ये नहीं, बीवी होगी। या मंगलसूत्र बांधो, या मतलब ये तो बहुत ही स्टूपिड चीजें हैं। ये मेरे हमारी साथ में सोसाइटी होंगी का या तो एक बहन होगी या सेट बीवी है, होगी। या ये सेक्ट है हमारी सोसाइटी का, जिनकी सोच में मोच है। तो इसका धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा जैसे जैसे वहां पर एजुकेशन जाएगी, डेवलपमेंट जाएगी। सी आई गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड। हम पांचों जयपुर के हैं, और हम में से शायद आप 2 जयपुर में, बाकी कोई भी जयपुर में नहीं है। People get educated, they start moving out. So similarly, people from villages will come to Jaipur. For them, that will be moving out. They'll start improving their life. आसपास की चीज देखेंगे, उनकी सोच आगे बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ी है धीरे धीरे। इट्स अ प्रोसेस। आप जैसे अभी चलो नया कारवां शुरू किया, आज से 4-5 साल बाद जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे, हमारी बातें ही काफी चेंज हुई होंगी हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे, and we would have noticed that yes, there is a change in the society also. It's a slow process. या तो कोरोना जैसा कुछ हो जाए कि एकदम महामारी आ गई, पूरी दुनिया का काम ठप हो गया, कि यू आर फोर्स्ड टू चेंज। इट्स अ फोर्स्ड डिस्ट्रप्शन इन एवरीथिंग दैट यू डू, और these things happen at a very small pace, because the most one thing that a human is most scared of is the word change. मैं क्यों बदलूं, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। आप भी मतलब it's a survey done in America. It's not about being adamant, it's a psychological thing. There was a survey done in America that when you speak in meetings, and if you have to motivate people, you tell them we have to do this, they'll do. But the moment you use the word change, just the word change, the meeting falls flat. People are inherently, they it's like that motion, जो न्यूटन का लॉ है, एक मोशन में चल रहे हैं तो उसी मोशन में चल रहे हैं जब तक कोई चीज है। So change is something that scares us, and an inherent, we are all comfortable within our zones. So change happens over a period of time, and it happens at its own sweet pace, unless there is a disruptive force. चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सब बातें तो हमारी मुझे लगता है कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हमें ये डिबेट यहाँ खत्म करनी पड़ेगी। कंक्लूजन जो हमारे हैं वो
मुझे लगता है कि एक तो यह है कि सही या गलत की डेफिनेशन बहुत ही मुश्किल है चूज करना, और कुछ लोग किसी एक चीज को सही मान लेते हैं, कुछ लोग किसी और दूसरी चीज को सही मान लेते हैं। तो एज अ सोसाइटी, एज अ होल सोसाइटी, हमारा कॉन्शियस क्या कहता है और क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को कहीं ना कहीं ढूंढने की जरूरत है आज के समाज में। तो दूसरा पॉइंट हमें लगता है कि यह है कि जो भी चेंज होते हैं सोसाइटी के अंदर वो स्लोली होते हैं, फेजेस में होते हैं। वक्त के साथ चीजें काफी हुई हैं पिछले 50 सालों में, और इस पे कोई शक नहीं है। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो है सही दिशा में ही बढ़ेगा और सही दिशा में ही इसमें चेंजेस होंगे। दूसरी बात हमने ये भी देखी यहाँ पे कि घर से मॉरल पुलिसिंग शुरू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे भी बटे हुए थे हमारे विचार, लेकिन हमने ये जरूर सुना आज हमारे मेंबर से कि घर से शुरू की जाए। अगर जो चीज आपको सही लगती है वो घर से अपने बच्चों को सिखाएं और दूसरों को जाके उन पे थोपने की कोशिश ना करें। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स आज थे। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग इस डिबेट में शामिल हुए, अपने अपना पॉइंट रखा आप लोगों ने। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब ने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। आपसे फिर फ्यूचर में मुलाकात होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और हमारे जो दर्शक हैं, ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे होती है इंडिया के मन की बात, क्योंकि यह है चैनल पे पैनल। देखते रहिए चैनल पे पैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।